हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे हमारी ऑडियो बुक का चैप्टर नंबर 5। ये चैप्टर है काम और उत्पादकता। यानी पढ़ते समय अगर सेक्सुअल थॉट्स आएँ तो उन्हें कैसे कंट्रोल करें। यह एक ऐसा सवाल है जो मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और अक्सर पूछने वाले जो लोग हैं वो फेक आईडी बनाकर यह सवाल पूछते हैं, क्योंकि उन्हें इस तरह के सवाल पूछने में शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने में कोई आपत्ति नहीं। अक्सर इससे मिलते जुलते सवाल भी पूछे जाते हैं, जैसे हस्त मैथुन की आदत कैसे छोड़ूं, पढ़ते समय सदैव सेक्स दिमाग में हावी रहता है, विपरीत लिंग व्यक्ति के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है, ये सब कैसे कंट्रोल करूं, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए या नहीं, इससे मेरी पढ़ाई पर क्या असर होगा, इत्यादि इत्यादि। सबसे पहले तो आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि इस तरह के विचार आना किसी तरह का पाप या अपराध है। अगर आपको किसी तरह की गिल्ट होती है तो उसको अपने अंदर से निकाल दीजिए, यह एकदम प्राकृतिक है। लेकिन फिर समस्या कहाँ होती है? समस्या वहाँ होती है जब यह विचार आने के बाद आसानी से जाने का नाम नहीं लेते और आप पर हावी हो जाते हैं। समस्या तब है जब आपको कई तरह की आदतें लग जाती हैं, जैसे कि पॉर्न फिल्में देखना, ब्लू फिल्में वगैरह देखना, हस्त मैथुन करना, ये सब आदतें लग जाती हैं। और यह आदतें या इस तरह के अत्यधिक विचार जब आपकी जीवन शैली, आपके काम, पढ़ाई इत्यादि को प्रभावित करते हैं, समस्या वहाँ आती है। तो सारे मुद्दों को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इस तरह के अत्यधिक विचार आना। देखिए, कोई भी विचार क्या हमारे मन में अपने आप आ जाता है या हम उसे लेकर आते हैं? और अगर मान लीजिए कोई विचार आता भी है तो फिर आसानी से चला भी तो जाता है। जैसे मान लीजिए आप आज पढ़ाई कर रहे हैं, कई बार आप परेशान हो जाते होंगे, आपका मन करता होगा कि सारी पढ़ाई लिखाई छोड़कर कहीं भाग जाऊं, सारी तैयारी छोड़कर कहीं घूमने चला जाऊं, विदेश चला जाऊं, काश मैं किसी अमीर व्यक्ति का बेटा होता तो मुझे इतना संघर्ष करना ही नहीं पड़ता, काश मैं कोई अमीर फिल्म स्टार होता या मैं अमीर क्रिकेट खिलाड़ी होता, काश मेरी हाइट ज़्यादा होती, काश मैं थोड़ा सा मोटा होता, मैं बहुत ज़्यादा पतला हूँ, या काश मैं बहुत ज़्यादा मोटा हूँ तो मैं पतला होता, या मैं काला ज़्यादा हूँ या मैं गोरा हूँ, काश मैं गोरा होता, मेरी हाइट कम है या सर पे बाल कम है, पता नहीं क्या क्या। विचारों की क्या कोई सीमा होती है? विचार तो हर तरह के आते हैं। कई बार मन में हिंसा के विचार भी आते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि आप हिंसा कर बैठते हैं? नहीं। विचार अनादर के भी आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ों के विचार आते हैं जो आप सोचना नहीं चाहते। तो विचारों की कोई सीमा नहीं है, विचार आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन कुछ विचार ऐसे होते हैं, मैंने अपने अनुभव से जाना कि कुछ विचार ऐसे होते हैं जो आसानी से जाते नहीं हैं, जैसे कि सेक्स के विचार या यश प्राप्ति के विचार, फेम, जिसे कहते हैं ना, फेम मिल जाए, धन एकत्रित करके उसके इस्तेमाल करने के विचार। लोग बैठकर यही सोचते रहते हैं कि बहुत सारा धन आएगा तो हम उसको ऐसे खर्चेंगे, ऐसे खर्चेंगे, या हम एक दिन बहुत ज़्यादा जब लोकप्रिय हो जाएंगे तो हम ये करेंगे, वो करेंगे। अपने शत्रु की हार के विचार, कि मेरा शत्रु है, उसको मैंने हरा दिया, उसका एक कृत्रिम सुख आपको मिल जाए। अपने मित्रों से ज़्यादा कमा लेना, ज़्यादा पाल लेना, उसके विचार। अपने पड़ोसियों से ज़्यादा समृद्ध बन जाने के विचार। इस तरह के बहुत सारे विचार हैं जो ऑलमोस्ट हर रोज़ हमारे दिमाग में आते हैं। इन सब विचारों में एक बात तो कॉमन है, सामान्य है, और वो यह है कि इनमें एक सुख की प्राप्ति होती है। यह ऊपर लिखी प्रत्येक बात को सोचने से एक अलग ही सुख मिलता है। जो मैंने अभी आपको बताई, इतनी सारी बातें, इतने तरह के विचार, इन सबको सोचने से अलग ही सुख मिलता है। इस सुख की उम्र नहीं होती, यह सुख बहुत ही क्षणिक होता है, लेकिन हमारा मन इनमें बंध जाता है। और जब हमारा मन इनमें एक बार बंध जाता है तो फिर निकल नहीं पाता। जैसे एक मकड़ी जाला बनाती है तो उसमें कोई कीड़ा फंस जाता है, वो निकल नहीं पाता। इसी तरह से
ये जो सारे विचार मैंने आपको बताए, इनमें हमारा मन फंस जाता है। जब एक व्यक्ति के कोई सेक्स के विचार दिमाग में आते हैं तो वो किसी फिल्म स्टार, किसी एक्ट्रेस, अपनी किसी पुरानी क्लासमेट या फ्रेंड या अपने कलीग के बारे में सोचता है। कई बार उसे ऐसा भी लगता है कि यह सुख वो असल जिंदगी में तो नहीं ले सकता, लेकिन कम से कम कल्पनाओं में तो ले ही सकता है। यह ख्याल आते ही उसकी यह इच्छा और तीव्र हो जाती है और वह इसके बारे में और ज़्यादा सोचने लगता है। उसे मैस्टरबेशन यानी हस्तमैथुन जैसी आदतें लग जाती हैं और फिर यह आदतें स्थायी बन जाती हैं, परमानेंट बन जाती हैं। ना चाहकर भी फिर कंट्रोल नहीं होता और उसके अंदर जो एक प्राकृतिक कंट्रोल होता है वो खत्म हो जाता है। कई बार तो कंट्रोल इतना कम हो जाता है कि एक कामुक तस्वीर, एक कोई इंटरनेट पर अगर कोई हॉट फोटो या कामुक तस्वीर देख ली तो उसी से ही बेचैनी शुरू हो जाती है और वो बेचैनी फिर हस्त मैथुन में ही खत्म होती है। एक बार एक मरीज डॉक्टर के पास गया। उसने डॉक्टर से कहा कि उसे तकलीफ है, कोई भी तकलीफ। डॉक्टर ने कहा कि आपके सारे टेस्ट तो नॉर्मल हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो क्या मरीज को यह मान लेना चाहिए कि उसे कुछ नहीं है? क्या वह जो महसूस कर रहा है उसे वो नज़रअंदाज कर दे? देखिए, सच्चाई यह है कि हम अपने खुद के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। कहने का मतलब, हम जानते हैं हमारे शरीर के बारे में सबसे ज़्यादा, कोई दूसरा नहीं। हम जानते हैं कि कब हम स्वस्थ महसूस करते हैं, कब हम खुश होते हैं, कब हम सकारात्मक होते हैं, कब हम नकारात्मक होते हैं। कोई दूसरा हमें बताए तो उसको नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हम अपने बारे में सबसे अच्छा हम अपने आप को खुद जानते हैं। तो इसी पे एक सवाल है कि क्या हस्तमैथुन गलत आदत है या नहीं? क्या ये सही है? मान लो मैं आपसे कहता हूं कि गलत है और कोई दूसरा व्यक्ति कहता है कि सही है। आप मेरी बात भी मत मानो और आप उसकी बात भी मत मानो। आपको अगर ये हैबिट है तो आप 7 दिन सिर्फ ये मत करो, 7 दिन हस्तमैथुन मत करो और खुद देखो कि आपके अंदर का डॉक्टर आपको क्या कहता है। क्या आपको पहले से ज़्यादा अच्छा महसूस होता है? 7 दिन आपने ब्रेक लगा दिया इस हैबिट पे, उसके बाद क्या आपको पहले से ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है? क्या आप ऊर्जावान महसूस करते हैं? एक ओजस, एक प्रकाश महसूस करते हैं? या इसके विपरीत, मान लीजिए आप जब हस्तमैथुन करते हैं तो उसके बाद आपके क्या विचार होते हैं? क्या हस्तमैथुन करने के बाद आपको एक खालीपन लगता है, एक ग्लानि होती है, एक शक्ति विहीनता, जैसे शक्ति नहीं है शरीर में, शर्मिंदगी, डिप्रेशन, एक उदासी महसूस होती है? ऐसा विचार आता है कि भाई ये क्यों किया मैंने, काश इसके बिना भी काम चल जाता तो ज़्यादा अच्छा था, काश जो हस्तमैथुन करने के बाद मेरे मन की संतुलित स्थिति है, मेरा मन एकदम सेंटर में है अब, काश पहले होता तो ये करना ही नहीं पड़ता। तो इन दोनों चीज़ों में आपके लिए क्या सही है उसका जवाब आपको मिल जाएगा कि क्या हस्तमैथुन आपको करना चाहिए या नहीं, या ये आपके लिए है या नहीं। तो आप मेरी बात मत मानिए और किसी और की बात भी मत मानिए। आप अपना खुद का एक्सपीरियंस, आपको खुद कैसा महसूस होता है वो देखिए। सबसे पहला कदम है आपको यह जानना कि सेक्स या इससे जुड़ा हुआ कोई भी आनंद बहुत ही ज़्यादा क्षणिक होता है। कुछ ही मिनट का यह सुख आपका पूरा दिन खराब कर देता है। आप नहा धोकर, अच्छा भोजन करके, पूरा मन बना के पढ़ने बैठते हो और जैसे ही कोई कामुक विचार आता है आपके मन में, आप इसमें फिर खो जाते हो, वहीं पर सब खत्म हो जाता है। ना आप अपना लक्ष्य हासिल कर पाओगे, बल्कि इसके ऑपोजिट एक नकारात्मकता आपके चारों ओर छा जाएगी। जो शक्ति आपने अपने पढ़ने के लिए रखी हुई थी, पढ़ने के लिए अर्जित करी थी, वो तो सारी आपने नाली में बहा दी। आप अपने आप को पहचानिए। इस छोटे से क्षणिक सुख के लिए आप अपना पूरा जीवन अंधकार में डाल रहे हैं। अपना पूरा आकलन करिए। क्या एक तस्वीर देखते ही आप उत्तेजना महसूस करते हो? अगर हाँ, तो फिर आप सोशल मीडिया पर अभिनेत्रियों को या मॉडल्स को फॉलो क्यों करते हो? अपना जीवन ऐसा बनाओ कि उसमें बेकार की परेशानियों को आप जन्म ही ना लेने दो। पहले आप कुछ अश्लील देखते हो,
उसके बाद आप सोचते हो कि आप अपने मन को कंट्रोल करोगे। आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हो और कुछ नहीं। आप ग्रुप में पढ़ाई करो। अगर आपको इस तरह के विचार बहुत ज़्यादा आते हैं तो आप ग्रुप में पढ़ाई करो, लेकिन ग्रुप में कोई लड़की नहीं होनी चाहिए। अगर आप लड़के हैं तो लड़की, और लड़की अगर है तो फिर लड़का नहीं होना चाहिए। इससे आप ना सिर्फ सेक्सुअल बल्कि प्यार, मोहब्बत और दूसरे तरह के जो इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं उनसे भी बचोगे। बहुत ज़्यादा अकेले मत रहो। जब आप उत्तेजना महसूस करो तो नज़दीक पार्क में जाकर दौड़ कर आओ। जब स्वच्छ रक्त का प्रवाह आपके मस्तिष्क में जाएगा, जब ऑक्सीजन आपकी बॉडी के रोम रोम में जाएगी तो आपका कंट्रोल बढ़ेगा। जो प्राकृतिक कंट्रोल आपने खो दिया है वो बढ़ेगा। ये विचार अपने आप धीरे धीरे कम होने लगेंगे। जैसे आपने इसको एक अपनी आदत बना लिया है, उसी तरह हर आदत को सही मानसिक रवैये के साथ, सही मेंटल एटीट्यूड के साथ छोड़ा भी जा सकता है। एक काम और करो, पूरे मानव शरीर को अच्छे से पढ़ो। सारी क्रियाएं, पूरा प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, यौन शिक्षा, सेक्सुअल एजुकेशन और शारीरिक शिक्षा पर अच्छी किताबें पढ़ो। वरना आपको सेक्स से जुड़े बहुत सारे अंधविश्वास, उनके जाल में आप फंस जाओगे। जितना ज़्यादा आप अपने और विपरीत लिंग के बारे में, उसके शरीर के बारे में जानोगे, उसके बारे में पढ़ोगे, उतना ही आपके लिए सेक्स कम रहस्यात्मक होगा। जब कोई चीज़ एक रहस्य बन जाती है तो बहुत ज़्यादा सुख देने वाली लगती है। कई बार सुख की कल्पना सुख से ज़्यादा तीव्र होती है। अगर आपको पॉर्न एडिक्शन है, यानी ब्लू फिल्में देखने का शौक है, तो इसका एक बहुत बड़ा नुकसान यह होगा कि आपको यह लगेगा कि किसी लड़की का शरीर वैसा होता है जैसा इन फिल्मों में दिखाया जाता है। इनमें काम करने वाली जो लड़कियां हैं, उनके शरीर के जो विभिन्न अंग हैं, उनकी वो मेडिकल सर्जरी करवाती हैं, दवाइयाँ खाती हैं, कैप्सूल खाती हैं और भी बहुत सारी कृत्रिम चीज़ें जैसे सिलिकॉन वगैरह का इस्तेमाल करती हैं। आप अपने दिमाग में एक इमेज बना लोगे कि जो इन फिल्मों में दिखाया जाता है सेक्स वैसा ही होता है। आप अपने और अपने पार्टनर की तुलना इन फिल्मों से करने लगोगे। आपके अंदर अपने आप और अपने शरीर के अंगों को लेकर एक हीन भावना उत्पन्न होगी। और क्योंकि आप अपने पार्टनर की तुलना भी फिल्म के पात्र से करोगे तो आप उनको भी कम आंकोगे। आप उनके शरीर, चेहरे या अंगों से कभी संतुष्ट नहीं होगे। कई बार जिस प्रकार से इन फिल्मों में जो क्रिया दिखाई जाती है वो एकदम गैर प्राकृतिक और कई बार हिंसक भी होती है। आप ऐसा सोचने लगोगे कि इन गैर प्राकृतिक क्रियाओं में ही सुख है और इन क्रियाओं की उम्मीद आप अपने पार्टनर से करने लगोगे। आपका जो दूसरे विपरीत लिंगी व्यक्ति को देखने का नजरिया है वो बदल जाएगा और सच्चाई से आप बहुत दूर हो जाओगे। कई बार कुछ लोग ऐसी गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि हस्त मैथुन करने से रिलैक्स महसूस होता है और फिर जब भी उन्हें तनाव मुक्त होना होता है तो वो इसी आदत की तरफ झुकने लगते हैं। इसी तरह कई लोग नींद से पहले इस क्रिया को करके सोते हैं क्योंकि वो उसके आदी हो जाते हैं। उसके बिना नींद नहीं आती। देखिए, इन सब आदतों की जड़ विभिन्न भ्रांतियां हैं। अगर तनाव है तो हमें तनाव की जड़ तक जाकर तनाव को खत्म करना है, ना कि हमें कोई कृत्रिम रूप से तनाव से बचना है। और अगर आप रिलैक्स करना चाहते हो तो नींद लो, व्यायाम करो, स्पोर्ट्स देखो, टीवी पे अच्छे प्रोग्राम देखो, पढ़ाई करो, हो सके तो खेलो कूदो, क्रिकेट खेलो, बैडमिंटन खेलो, बास्केटबॉल खेलो, जो आपका पसंदीदा खेल है वो खेलो। उससे आप रिलैक्स होगे। इस तरह की क्रियाएं करके आप सिर्फ ऊर्जा रहित होगे। यह सिर्फ एक मनोदशा है और कुछ नहीं। धीरे धीरे आप चेतना शून्य होने लगोगे। मान लीजिए, आपको एक उदाहरण देता हूं, चलिए। मान लीजिए आप एक ऐसे शत्रु से लड़ रहे हैं, एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं जो जैसे ही आपके सामने आता है आपकी शक्ति को छीनना शुरू कर देता है। तो ऐसे शत्रु को आप तुरंत ही मार डालना चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि अगर वो आपके सामने ज़्यादा समय तक टिक गया तो आपकी सारी शक्ति आपसे छीन लेगा और तब तक बहुत वो दूर निकल जाएगा, बहुत देर हो चुकी होगी, आपसे बहुत बड़ा हो जाएगा, वो बहुत ताकतवर हो जाएगा, वो आपको शक्ति विहीन करके आपको मार देगा। ऐसा ही कुछ सेक्स के विचार होते हैं। जैसे ही पहला ही विचार मन में आए उसे वहीं मार डालो। अगर आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे तो बाद में वह इतना ताकतवर हो जाएगा कि आप उस विचार को फिर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आप उस विचार के सुख में डूबकर और मन में काल्पनिक परिस्थितियों को इमेजिन कर करके उसे इतना मजबूत बना दोगे कि वो फिर आप पे हावी हो जाएगा और आप उसके वश में हो जाओगे। वो आपके वश में नहीं होगा।
देखो, एक बात सीधी सी है, अगर आपके पास कोई जूस निकालने की मशीन है तो उस जूसर में आप संतरा डालोगे तो संतरे का जूस बाहर आएगा, आप गाजर डालोगे तो गाजर का जूस बाहर आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने मशीन में गाजर डाली और आम का जूस बाहर आ रहा है। यानी कि जो इनपुट होता है वही आउटपुट होता है। अगर आप इनपुट ही गलत दोगे अपनी बॉडी को तो आउटपुट भी गलत ही होगा। अगर आप अश्लील चित्र देखोगे, मूवीज़ देखोगे, कुछ भी इनपुट गलत दोगे तो आपके दिमाग में सात्विक विचार कैसे आएंगे? और अपने ऐसे दोस्तों से भी दूर रहो जो इस तरह की बातें करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। मान लो अगर आपका कोई दोस्त है, उसने आपको बोल दिया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड वगैरह के साथ संबंध बना रहा है, तो आप यही सब सोचने लगोगे, पढ़ते वक्त यही सब इमेजिन करने लगोगे। आपको लगेगा काश मेरे साथ भी ऐसा होता। आपका सारा पढ़ाई का निश्चय मिट्टी में मिल जाएगा। एक कहावत भी है, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। आप हर उस चीज़ से दूर हो जाओ जो आपको इस राह की याद दिलाती है। ऐसा करने से 7 से 8 दिनों में ही आप अपने अंदर परिवर्तन देखना शुरू कर दोगे। हजारों लोगों ने यह तरीका अपनाया है और कामयाब हुए हैं, और आप भी हो जाओगे। अगर आपको कुछ देखने का मन है तो आप इंस्पिरेशनल फिल्में देखो, बहुत सारी मोटिवेशनल फिल्में देखो। अच्छे यूट्यूब चैनल हैं जिन पे आप मोटिवेशनल चैनल इतने सारे हैं आजकल, उनको देखो। क्रिकेट देखो, स्पोर्ट्स देखो, खेलो। जितना खेलोगे उतना खिलोगे। व्यक्तित्व भी सुधरेगा, शरीर भी मजबूत होगा, व्यक्तित्व का अच्छा निर्माण भी होगा। हमेशा याद रखो, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। तो उम्मीद करता हूं जो मैं कहना चाहता था आप तक पहुंचा पाया। इस ऑडियो बुक में चैप्टर नंबर 6 जो होगा मेरा, उसमें मैं बात करूंगा खुद में निवेश, यानी एक व्यक्ति को अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए जिससे वो रेस में आगे निकल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।